नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन सौगात शॉर्ट वीडियोस, जिनके अंदर आपको कम समय में ज़्यादा जानकारियां विषयवार जो हैं टॉपिकों से संबंधित आपको दी जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे अपन अध्ययन करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स जो हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, पहला जो प्रतीक है, इस प्रतीक को आप जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाघ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाघ। बाघ बाघ की अगर हम बात करें तो बाघ क्या है? बाघ भारत का भारत का भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु है। पशु बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, बाघ, ओजस्वी बाघ भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। टाइग्रिस पैंथरा टाइग्रिस। बंगाल टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस 1973 में से जो है 1973 के अंदर जो है इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था, पहला। दूसरा दूसरा जो प्रतीक है हमारा, वो है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे किसे दर्जा दिया गया है? वो है मोर। कौन सा है? मोर। देखिए कितना सुंदर है, नीले रंग की गर्दन और एकदम रंग बिरंगे, बिल्कुल हरे और नीले रंगों के सामंजस्य के साथ में इसके खुले हुए पंख, और ये अच्छा आनंद लेते हुए मौसम का अपना जो खुशी है उसको ये क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। 26 जनवरी 1963 को इसे दर्जा दिया गया था। किसका? इसे दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पक्षी का। इस मोर का वैज्ञानिक नाम, जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस क्या है? वैज्ञानिक नाम। दूसरा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक कमल का फूल। क्या कहलाता है ये? राष्ट्रीय प्रतीकों में हम इसे कहेंगे राष्ट्रीय पुष्प। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प कौन सा है? कमल का फूल। कमल का फूल। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है नीलाम्बो न्यूसीफेरा। वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यूलाम्बो न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा नीलाम्बो न्यूसीफेरा। वैज्ञानिक नाम न्यूलाम्बो न्यूसीफेरा, कमल का फूल, राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अगला है 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया, जिसे हम कहते हैं बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष। वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद लंबी लंबी शाखाएं जो जमीन की ओर आ रही हैं, बहुत विशाल आकार का होता है, बहुत बड़े आकार का होता है। और इस राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस 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 बेंगा बेंगा लेंसिस। बेंगा लेंसिस। फाइकस बेंगा लेंसिस वैज्ञानिक नाम किसका? बरगद का, जिसे 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। चलिए, बहुत ही सुंदर, भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, जिसे हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय नदी नाम क्या है? गंगा। नाम क्या है? गंगा। हिमालय से निकलने वाली, गौमुख से निकलने वाली अलकनंदा भागीरथी दो शाखाओं के रूप में, फिर जहां प्रयागराज में मिलेगी, देवप्रयाग में जहां ये मिलेगी, उस देवप्रयाग स्थान पर इसका नाम क्या है? इसका नाम पड़ता है गंगा। ये क्या है? राष्ट्रीय नदी है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी वह सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी वह पवित्र नदी, पवित्र नदी, नदी। ठीक है, हरिद्वार में आके ये मैदानों में प्रवेश करती है। बाकी और भी बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, लेकिन हम एक प्रतीक के तौर पे देख रहे हैं, तो प्रतीक के तौर पे इतनी जानकारी इसके लिए बहुत है। हाँ जी, अगला 1950 में
देखिए कितना सुंदर, फलों का राजा जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम। क्या है? आम, जिसे कहा जाता है फलों का राजा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफोरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफोरा इंडिका। मैग्नीफोरा फोरा इंडिका। मैग्नीफोरा इंडिका क्या है? वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफोरा इंडिका। ठीक है, चलिए अगला राष्ट्रीय प्रतीक देखिए। आंखों से अंधी, दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रहण क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। खुद का अपना एक सोनार सिस्टम है जिससे ये अपनी आसपास की वस्तुओं को महसूस करती है। गंगा नदी में पाया जाने वाला ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जलीय जीव, जीव क्या कहलाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसे कहा जाता है गंगा डॉल्फिन। क्या कहते हैं इसको? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम है सूस। स्थानीय नाम, स्थानीय नाम क्या है? सूस। सूस, स्थानीय नाम सूस। अब इसकी वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्लांटानिस्टा गंगेटिका। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लांटानिस्टा, प्लांटा निस्टा, निस्टा गंगेटिका। गंगे टिका, गंगे टिका क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? ठीक है, विक्रमशिला जो अभ्यारण्य है वो इसी के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के भागलपुर क्षेत्र के अंदर। अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है मतवाला, दमदार, जिसके लिए कहा जाता है जिंदा हाथी लाख का, मरा सवा लाख का। हाथी दांत से बनते हैं महत्वपूर्ण आभूषण और इससे प्राप्त की जाती है आइवरी। क्या है? महत्वपूर्ण आइवरी। इसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु। पशु कौन सा है? हाथी। हाथी, हाथी। गजमते राष्ट्रीय विरासत पशु। वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफॉन्स इंडिका। वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफॉन्स इंडिका। एलिफॉन्स, एलिफॉन्स इंडिका। इंडिका वैज्ञानिक नाम। कब दिया गया दर्जा? 21 अक्टूबर 2010 को इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा जो है वो दिया गया था। जलीय जीव को कब दिया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। 3 रंग की पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफेद और हरी, जो तीनों ही प्रदर्शित करती है त्याग को, खुशहाली को और शांति को। सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक, केसरिया रंग जो है वो त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक। बीच के अंदर गहरे नीले रंग के अंदर आपको 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र दिखाई देगा, जो प्रदर्शित करता है प्रगति को, कि 24 घंटे हमें धैर्यशील होकर निरंतर प्रगति करनी है। तिरंगा झंडा, इस झंडे का ये जो रेशो है लंबाई और चौड़ाई का, ये होता है 3:2। क्या होता है? 3:2 जो है इसमें पाया जाता है लंबाई और चौड़ाई के रेशो में। 3 रंग की पट्टियां हैं, केसरिया है सबसे ऊपर, मध्य में सफेद है और नीचे हरा है। केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान का, त्याग का। सफेद शांति का, शांति का। और हरा खुशहाली का, खुशहाली का, खुशहाली का। और ये मध्य में अगर आप देख पा रहे हैं, मध्य में 24 गहरे रंग की तिल्लियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का। अशोक चक्र प्रगति का, प्रगति का प्रतीक। प्रगतिशील रहना है, धैर्यशील रहना है, निरंतर विकास करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
देखिए, यह है आपका राज्य चिन्ह। क्या है? राज्य चिन्ह। और राज्य चिन्ह को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। ये राज्य चिन्ह जो है ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रहण किया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है। अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको और ये जो शेर जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या 4 है, एक पीछे की तरफ ही है यहाँ पे। ये सब पीठ से जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, ठीक है। और इसके नीचे ये आपको एक फलक दिखाई दे रहा होगा, जिस फलक के अंदर अगर आप देख पाओगे तो अशोक चक्र जो है बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ है, जो हमारे ध्वज के अंदर है। यहां देखोगे तो एक वृषभ है, बैल है, इधर एक तरफ घोड़ा है। इस फलक के ऊपर चारों तरफ जो फलक हैं उनके ऊपर ये जो जीव हैं इनकी मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। उसके नीचे, फलक के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। किस भाषा में है? किस लिपि में है? यह है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। लेकिन इसे ग्रहण कहां से किया गया है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। यह ग्रहण किया गया है मुंडकोपनिषद से। हमारे जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। तो हमारा राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। नीचे फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। कहां से ग्रहण किया गया है? मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहली बार इसका गायन कब किया गया था? तो इसका गायन प्रथम बार गायन किया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के अंदर। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किसके द्वारा है? रविंद्रनाथ टैगोर। सामने है आपके जनगणमन अधिनायक जय हो, जो आपका क्या है? राष्ट्रगान है। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। हाँ जी, यह है आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। ये जो राष्ट्रीय गीत है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी एक ही बात है, जिन्होंने क्या लिखा है? आपका राष्ट्रीय गीत। प्रथम बार इसका गायन कब किया गया? प्रथम बार गायन किया गया था 1897 में, वही कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम बार गायन कब किया गया? 1897 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, जो कि आपका क्या है? राष्ट्रीय गीत है। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका राष्ट्रीय पंचांग। इसे कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जिसका पहला महीना, प्रथम माह कहां से शुरू होता है? प्रथम माह चैत्र से शुरू होता है। प्रथम माह कहां से शुरू होता है? चैत्र से। ये जो है ये ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ, या हम कहें ग्रिगेरियन के साथ शक संवत पे आधारित, शक संवत पर आधारित कैलेंडर, जिसका पहला महीना शुरू होता है चैत्र माह से। लगभग 22 या 23 मार्च को जो है हिंदू वर्ष, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है कैलेंडर के तौर पे, ये प्रारंभ होता है। सामान्य तौर पे डेट वगैरह हालांकि नहीं पूछते, 22 और 23 को है।
अगर लीप वर्ष होता है तो उसके अंदर डेट जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। यही चीज़ें हैं। अपनाया कब गया था? 22 मार्च 1957 को। तो ये हमारे सभी राष्ट्रीय प्रतीक थे जो आपके सामने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक छोटी सी जानकारी के साथ में अगली बार, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछी जाती रही है, पूछी जाती रहेंगी आगे भी। तो बने रहें कोटिले के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।